तब तक क्या होगा, तुम तेजी मौका मिले तुम जयमाला डाल देना। उनकी जबान सही है। तो लड़कियां पहले गीत गाने लगी, बोली राम राम इधर देखो, सीता जी सही हैं? हाँ तालियां। अरे झुकी जइयो लला रघुवीर, लली मेरी बारी है, झुकी तो लला रघुवीर, लली मेरी बारी है, झुकी जइयो लला रघुवीर, लली मेरी बारी है। अरे झुकना पड़ेगा तुमको, झुकना पड़ेगा, तुमको झुकना पड़ेगा। अरे झुकना पड़ेगा तुमको, झुकना पड़ेगा, झुकी जइयो लला रघुवीर, लली मेरी बारी है, जइयो लला रघुवीर, लली मेरी बारी है, जइयो लला रघुवीर, लली मेरी बारी है। अब जो झुकबे की बात कही तो बोली सीता जी, सीता राम सही है ना? हाँ हाँ तालियां। अब क्या देख रही हो, पहनाओ जयमाला। आज जो पैर छुए हैं उन्हें आशीर्वाद दे, तो उन्हें मौका मिलेगा। अब राम सीता का विवाह हुआ है। होने के बाद परीक्षित महाराज और अरे ले लियो कन्या, यज्ञपति महाराज यहाँ 100 रुपए से कन्यादान नहीं होगा, आज 501 रुपए से होगा। नहीं आपसे नहीं, आप उधर देख रहे हैं, आप तो खैर खर्च बहुत कर रही हो। अरे ले लियो कन्या दान सीता की बोलो बोलो बोलो, बहुत अच्छी बात है। पीछे भाई माता बहन है, आप बोलो कि आवाज यहाँ तक आ जाते, ना आए तो समझ लो दांत दिख गए कि कीर्तन बोले रहो। अब जो हमारी माता बहनें जो कन्यादान लेने के लिए इच्छुक हैं, वो धीरे धीरे आती जाओ, ज्यादा नहीं, 11 11 21 21 51 जो श्रद्धा हो, हैं? सबको मालूम है भगवत में आपके यहाँ कहने आता हूँ, कैसे आता हूँ, मैं पैसों से नहीं आता हूँ, हैं? यही बहुत है हमारे लिए। तो आती जाओ, जो पैसा ना ले आई हो वो हमसे ले लियो, हमारी कल दे जाइयो, तुम का बाहर के दौड़ी हो। हाँ थाली में रखती जाओ माता बहन, थाली रखी इधर, पकड़े लो। ले लियो कन्यादान सीता की है सगाई, ले लियो कन्यादान सीता की, ले लियो कन्यादान रुक्म की है रही सगाई, ले लियो कन्यादान सीता की है रही सगाई। बाबा सुगर बड़ ढूंढो, सुगर बड़ ढूंढो, बाबा सुगर बड़ ढूंढो, सुगर बड़ ढूंढो, बाबा सुगर बड़ ढूंढो, सुगर बड़ ढूंढो, बाबा सुगर बड़ ढूंढो, सुगर बड़ ढूंढो। धीरे धीरे माता मैंने आराम आराम आती ना, बहुत अच्छी बात। आज तो बबलू शास्त्री के यहाँ ढेर लग गए, बहुत बढ़िया। ऊपर आप ले आए कन्यादान, आप ले लिया, आपने कन्यादान ले लिया, चलो पहले इन लोगों को ले लिया, बहुत अच्छी बात। अरे फूफा सुगर बड़ा ढूंढो, सुगर बड़ा ढूंढो, सुगर बड़ा ढूंढो, सुगर बड़ा ढूंढो, वालियों कन्या
और जो हमारे समस्त कमेटी वाले वो भी तैयार रहे कि नाम तो सब लोगों के नहीं जानते हैं, 2-4 लोगों के जानते हैं, तो आप लोग सोचोगे वो नहीं पहचानते, हम जानते तो सबको हैं लेकिन नाम सबके याद नहीं है। और आज प्रवीण भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ हैं? अरे बेई तो ना दिखाई रहे हो, नहीं धर्म पत्नी तो होंगी ना। हाँ हाँ, आप भी आ जाओ। खैर हम दोनों लोग एक ही साथ पड़े हुए हैं लेकिन एक दूसरे की पत्नी को नहीं पहचानते हैं, ना हमारी को बे ना उनकी को आम। के परी लड़कीनी अब दू घर आई और लाखों ने पलक की अनाई। पराई लड़की जब बहू बन के घर में आए तो सास को कैसे रखना चाहिए। जैसे दीदन की रक्षा को क्या करते पलक, तो ऐसे ही सास को अपनी बहू की रक्षा करे वो चाहिए। अब जना होए के बहू बेचारी घर में फटी धोती पहने फिरे हैं और सास बिंदिया लगा के गले में नाचती फिरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहू का भी धर्म है, क्या है? अरे सादर सासु ससुर पति पूजा, पासे बड़े के धर्म में दूजा, पासे बड़े के यानी बहू का धर्म होता है कि अपने सास अकिल यानी अपने सास ससुर और पति की सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। खैर माता बहनों सासुन की पूजा तो आजू होती है, पहले ने छोटी छोटी अगरबत्ती तो होती है, मैंने बड़े बड़े थे जाते हैं। हाँ पूजा तो आजू हो रही है, क्योंकि ये धर्म होता है। लेकिन मेरे भागवत प्रेमियों, दशरथ समझा रहे हैं कौशल्या तुम्हारे घर में 4-4 कुल बधुएं आ गई, इसलिए इनकी देख रेख करनी है। तो इधर तो ये कार्यक्रम हो रहा है और वो उधर क्या था, वो धनुष या टूटा था, वहां पे परशुराम जी पहुंच गई थी। क्योंकि रामायण की कथा जिधर जोड़ तोड़ से है। उन्होंने देखा कि ये धनुष टूटा पड़ा है, लाल लाल आंखें भई और गरमा गया शरीर। किसकी मौत आ गई है? ये धनुष किसने तोड़ा है? महाराज। महाराज आप इतने नाराज क्यों? महाराज नाराज वाली बात है ना महाराज। हाँ आपका कोई सेवक होगा, उसी ने तोड़ा ये धनुष। सेवक की तू परिभाषा नहीं जानता है। सेवक होगा, सेवक क्या होता है? बोले महाराज नाराज क्यों हो रहे हो? आपका कोई दास होगा कि नाथ शंभु धन भंजन हारा।
ओ होई है कौक दास तुम्हारा। तो महाराज कोई दास होगा। और एक बात बताओ परशुराम, इस तुम फरसा को लेके चले आए, इसे कहीं छुपा के रख देते, कहीं इसमें हवा लग गई तब। अब परशुराम और आग बबूला होने लगे। जब और आग बबूला होने लगे, बोले लड़के ये वो फरसा नहीं है, मैंने इस फरसे से एक नहीं 17 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से भेंट किया है, मैं वही परशुराम। महाराज हाँ, आप भी ब्राह्मण देव जो अपनी सगी अम्मा मत डरी तुम। मतलब हाँ ऐसा है, तुझसे मोह बातें ज्यादा कर रहा हूं, तू मेरे सिर के ऊपर चढ़ा रहा है, तू मुझे जानता नहीं है। बोले महाराज हम तो ब्राह्मणों की पूजा करते हैं? लेकिन लक्ष्मण कहने लगे मैं जानता हूं परशुराम। तो परशुराम बोले इसका मतलब? अरे बोले सुख का संवाद कभी और दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा में आता है। मीठी बोली के कारण ही तो तोता पिंजड़ा के अंदर आता है परशुराम। जो यति का मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। अरे अति का मीठा गन्ना है, कोल्हू में फेरा जाता है। तुम जैसी बातें करते चले आ रहे हैं और तुम मेरे सर के ऊपर चढ़े आ रहे हो। बोले ऐसा है, राम कहने लगे देखो परशुराम ये बालक है कि बालक बंदर एक स्वभाव। ब्राह्मण देव हाँ, इतने नाराज काय कह रहे, तुमने तो धत्ती उठा के मूड बदल ली। अरे ये बच्चा है। बच्चा है तो तुम इतने काय करो गर्म होते चले जाते हो महाराज। गरम वाली बात नहीं है, मेरा धनुष जहाँ रखा था वो तोड़ दिया है। अरे महाराज तुम्हारा धनुष टूट गया तो पास में बाजार है, वेल्डिंग करवा लेना। राम इसे रोक लो ना, अभी एक ही में इसका सर से धड़ से अलग हो जाएगा। मतलब इसे समझा दो महाराज। हाँ, इसे तो बहुत समझ आ रहे महाराज, तो बचा चाहे मार डर हमारे कुरुमा खानदान का तो नहीं है। ऐसा है, तुम्हें नहीं मालूम महाराज, आप कह रहे हो बालक है कि श्रीमान आज ये बालक है, और लड़का तो लड़कपन दे दे, लड़का तो लड़कपन। महाराज ये लड़का है, आप ही कह रहे हो तो बालक बंदर एक स्वभाव। महाराज हाँ, इतने गर्म हो तो चले जा तो महाराज, इतनो गर्म तो हीटर ना हो तो है। और महाराज धनुष की बात कर रहे हो महाराज, पता नहीं कब से रखा हुआ तुम्हारा धनुष। अच्छा, मेरी काई लग गई वहां में, छुअत ही टूटेगा महाराज। दोष काय को लगाए रहो, टूटेगा वो। रुपया में दे दिए तस्वीर, वेल्डिंग करवाई। ए लड़के, तुझसे मैं बात नहीं करना चाहता हूं, तू मेरे सामने बात मत कर। ओ राम, इसे समझा लो ना, इसकी अभी चटनी बना के चाट दूंगा।
हैं? बार बार समझा। आज बोले महाराज तुम्हें एक बात नहीं मालूम, तुम क्यों नाराज हो जाते हो कि हम करें ब्राह्मणों की सेवा और स्वामी ये धर्म हमारा। महाराज हम करें ब्राह्मणों की सेवा हम करें ब्राह्मणों की सेवा